जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। आज का किस्सा शुरू करूं उससे पहले ये बता दूं कि मैं इस किस्से को कहीं और ले जाकर जोड़ूंगा। हालांकि ये बात सही है कि वहाँ जब ये किस्सा जोड़ूंगा तो उस किस्से का जो मुख्य पात्र है, 2 पात्र हैं वैसे तो उनमें से एक मुख्य पात्र यहाँ भी मुख्य पात्र है। दूसरे जो उस किस्से का दूसरा मुख्य पात्र है, उनके पिता यहाँ पर दूसरे मुख्य पात्र हैं। या यूँ समझिए कि इस किस्से में जो दूसरा मुख्य पात्र है, उनके पुत्र उस किस्से में दूसरे मुख्य पात्र के रूप में हैं। अब आप ये उलझ गए होंगे कि पिता, पुत्र, ये मुख्य पात्र, वो मुख्य पात्र, तो मैं सुलझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक पहेली आप सुलझाइए कि अगर अभी भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। होगा ये कि उससे आपको इन वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएँगे और आप जुड़ पाएँगे। वीडियो पसंद कीजिए, आगे करवाइए, प्रचार-प्रसार कीजिए, आशीर्वाद दीजिए इस वीडियो को आप अपना जैसे ये सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद है ना, मैंने अपने आप को दिया, आप इस चैनल को दीजिए, है ना? तो शुरू करूँ? देखिए, पीछे एक ऐसा किस्सा था कि जिसमें मैंने ये कहा था कि अ, जो इस बड़े निर्देशक ने राज कपूर को अपनी फ़िल्म से निकाल दिया था, ठीक है? और वो जो किस्सा था आपको याद होगा कि उस किस्से में 2 मुख्य पात्र थे। राज कपूर को फ़िल्म से निकाल दिया था इस बड़े निर्देशक ने, ये उस वीडियो का शीर्षक था। तो उसमें एक जो मुख्य पात्र वो तो राज कपूर थे और दूसरे सोहराब मोदी थे। सोहराब मोदी बहुत बड़ा नाम था साहब। उस समय भी आपको बताया था कि सोहराब मोदी क्या थे, मिनर्वा पिक्चर्स के मिनर्वा बैनर के मालिक थे, लेकिन सोहराब मोदी की दमदार डायलॉग डिलीवरी उस वक़्त पर्दे पर गूंजा करती थी। पारसी थिएटर की जो शैली है, वो उनकी मुख्य रूप से थी और वो शैली उस वक़्त के लोगों को बहुत पसंद आती थी। मेहताब से शादी उन्होंने की थी, जो अभिनेत्री थी और देखिए क्या है कि अब आप यहाँ पढ़ रहे होंगे टिकर में कि सलमान खान और जॉय मुखर्जी, तो चलिए जॉय मुखर्जी जो है उनकी बात अभी हटा देता हूँ मैं, सिर्फ सलमान खान की बात रख लेता हूँ कि सलमान खान जो है उनका उनका क्या संबंध था इससे। तो सलमान खान का संबंध बहुत बड़ा था। अब आप ये कहेंगे कि भई सलमान खान का संबंध कैसे? अभी सिद्ध कर दूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले सलमान खान की एक फ़िल्म आकर गई है और ये फ़िल्म क्या? ये फ़िल्म सलमान खान की ये जो फ़िल्म आकर गई इसका नाम आपको याद है? सलमान खान की इस फ़िल्म का नाम आपको याद है क्या? अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूँ कि ये जो फ़िल्म थी, ये फ़िल्म क्या थी? ये फ़िल्म थी सिकंदर, ठीक है? और सिकंदर फ़िल्म जो है इसकी ठीक है दुर्गति तो अभी हो गई थी, वो आप भी जानते हैं कि कैसी दुर्गति हुई, बुरी तरह पिटी, है ना? तो सलमान खान से इस घटना का संबंध ये है कि मैं जिस फ़िल्म की बात करने जा रहा हूँ, ये फ़िल्म भी सिकंदर फ़िल्म है, 1941 में रिलीज़ हुई थी, सोहराब मोदी की बनाई फ़िल्म थी, मतलब कि निर्माता निर्देशक वे थे और मिनरवा उनका बैनर हुआ करता था, जो इस फ़िल्म का भी बैनर था। लेखक सिकंदर फ़िल्म के 1941 की बात मतलब मैं कितनी पुरानी 84 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। तो लेखक थे सुदर्शन और संगीत मीर साहब ने दिया था। अब ज़रा कलाकारों पर नज़र दौड़ाइए। कलाकारों में ये है कि पृथ्वीराज कपूर जो है वो सिकंदर बने थे, शीर्षक भूमिका की थी। सोहराब मोदी इसमें पुरु बने थे, राजा पुरु। उसके बाद में वनमाला थी, ज़हूर राजा थे, मीना शौरी थी, के.एन. सिंह थे। के.एन. सिंह कौन? वो लंबी पलकों वाले, खतरनाक आँखों वाले और वो अपनी भ्रिकुटी, है ना? भौहों, लंबी भौहों वाले, अपनी भौहों को यूँ करके डरा देते। 2 ही लोगों ने भौं से कलाकारी की है ज़बरदस्त और दोनों संयोगवश खलनायक रहे, के.एन. सिंह और प्राण साहब। डैनी ने थोड़ा-सा फिर भी किया है, बाकी ढाई मान लीजिए इन ढाई लोगों के अलावा किसी ने भौं से एक्टिंग नहीं की, कभी नहीं की, इस तरीके से और ख़ासकर कि भौं मात्र से, भौं की हरकत मात्र से डरा दे। तो के.एन. सिंह थे, नूरजहाँ थी, याकूब थे और शीला थी। अब एक बाद में फ़िल्म और आई, 41 की बात है, 24 साल बाद एक फ़िल्म और आई थी, उसका नाम था सिकंदर-ए-आज़म।
आपको हंसराज बहल का संगीत का वो गाना याद होगा, प्रेम धवन का लिखा हुआ, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हमारा कोई भी राष्ट्रीय पर्व इस गाने के बिना नहीं जाता है। याद है ना वो फिल्म, सिकंदर आजम, जिसमें प्रेमनाथ थे, प्रेम चोपड़ा थे, है ना, मुमताज थी, हेलन थी। अब मुमताज को तो ये फिल्म मिली ही दारा सिंह के कारण थी, तो दारा सिंह इसमें सिकंदर बने थे। और पृथ्वीराज कपूर जो है, जो सोहराब मोदी की सिकंदर में सिकंदर बने थे, वे यहाँ पोरस या पुरु बने थे। और सिकंदर कौन बने? दारा सिंह, है ना? ये सिकंदर आजम थी। अब क्या है कि मैं उस पर आ जाऊं फिर से कि सोहराब मोदी की सिकंदर फिल्म जो है, इस फिल्म के लिए सोहराब मोदी ने सबसे पहले सिकंदर के रोल के लिए साइन किया था जयंत को। जयंत मतलब जकारिया खान, यानी अमजद खान के पिताजी। अच्छे एक्टर थे। आप इनकी फ़िल्म संघर्ष, दिलीप कुमार, संजीव कुमार वाली वो देखिए, आप हकीकत देखिए, आप जयंत का बहुत बढ़िया रोल है मेरा गाँव मेरा देश में, और जिसके जयंत साहब की नकल पर फिर शोले में संजीव कुमार को ठाकुर का रोल दिया गया। यहाँ उनका एक हाथ एक पाँव नहीं था, वहाँ ठाकुर के दोनों पाँव रहते हैं, दोनों हाथ गायब हो जाते हैं, काट दिए जाते हैं। खैर, तो जयंत बड़े अच्छे अभिनेता थे। सोहराब मोदी ने जयंत को सबसे पहले अपनी फ़िल्मों में लिया, इस फ़िल्म में लिया सिकंदर के रोल के लिए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो सेट पर जो है जयंत सोहराब मोदी के सामने सिगरेट निकाल कर छल्ले उड़ाने लगे, धुआँ उड़ाने लगे, मतलब सिगरेट पीने लगे। सोहराब मोदी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये अनुशासनहीनता है। मैं फ़िल्म का मालिक हूँ, डायरेक्टर हूँ, इस जहाज का कप्तान हूँ, इस सेट का कप्तान हूँ, और मेरे सामने बेअदबी से ऐसे सिगरेट पी रहे हो, ये गलत बात है। उन्होंने उसी दिन, उसी समय जयंत को अपनी फ़िल्म से निकाल दिया। आपको याद होगा राज कपूर के लिए क्या हुआ था? वो जो फ़िल्म थी तांगा वाला बनने वाली थी, वैजयंती माला और राज कपूर की, और राज कपूर सेट पर सुबह 10 की बजाय शाम को 3 बजे पहुँचे, दिन में 3 बजे पहुँचे। और फिर क्या हुआ याद है ना आपको? ना तो सोहराब मोदी से राम-राम की, ना अपनी देरी के लिए क्षमा माँगी, मेकअप करवा के आके कैमरे के आगे बोले, "हाँ, डायलॉग दो जो मुहूर्त वाले मुझे बोलना है।" सोहराब मोदी ने क्या कहा था? "अब डायलॉग तुम नहीं, मैं बोलूँगा, और अब ये फ़िल्म कभी नहीं होगी, और मैं कसम उठाता हूँ कि ये पृथ्वी का बेटा कभी मेरी फ़िल्म में काम नहीं करेगा। मैं ये फ़िल्म बंद कर रहा हूँ।" उन्होंने फ़िल्म ही बंद कर दी थी साहब। वो बड़े लोग थे, बदतमीज़ियाँ और अनुशासनहीनताएँ बर्दाश्त नहीं करते थे। बाकी बड़े खुश हुए, और होना भी था। अभी इतना बड़ा बैनर, मिनरवा बैनर, सोहराब मोदी जैसा निर्माता निर्देशक वो साइन कर रहा है, और रोल भी टाइटल रोल, शीर्षक भूमिका सिकंदर की। तो पृथ्वीराज कपूर बड़े खुश रहा करते थे सेट पर। पृथ्वीराज कपूर क्या करते, इधर उधर घूमते डोलते तो सिकंदर की वेशभूषा में, वो गेटअप में, उसी गेटअप में इधर उधर मेकअप गेटअप लिए घूमते रहते, यहाँ वहां डोलते रहते सेट पर। बड़े ऐसे खुश थे कि वो सिकंदर का रोल कर रहा हूँ भाई। अपने आप में समझने वालों को पता था कि वो क्या बात थी। तो बस फिर क्या है कि वो आराम भी करते ना कुर्सी पर बैठे बैठे, तो सिकंदर के गेटअप में ही करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि लंच हुआ, दोपहर का खाना हुआ। खाने में स्वाभाविक है ब्रेक तो लेना ही था, उसे बोलते ही लंच ब्रेक है। तो खाना खाने के बाद थोड़ा सुस्ताने के लिए सभी लोग थोड़ी देर आराम करते हैं ना, तो सुस्ताने के लिए पृथ्वीराज कपूर, जो सिकंदर का सिंहासन है ना, उसका सेट लगा हुआ था उस दिन, तो सिंहासन पर ही सो गए, लेट गए, नींद आ गई। अब इतनी देर में लंच लेटा हुआ है, वो आग बबूला हो गए। तिल वो गुस्से से भर गए और जोर से बोले, दहाड़ते हुए बोले, भड़क गए, गरज कर बोले, ये कौन नालायक सिंहासन पर पड़ा हुआ है। अभी मैं सोहराब मोदी की टोन में, उस स्टाइल में नहीं बोल रहा हूँ, वरना अति नाटकीयता हो जाएगी, लेकिन फिर भी, ये कौन नालायक सिंहासन पर पड़ा हुआ है। इस सिंहासन पर वही बैठता है जिसके हाथ में शासन की बागडोर होती है। वो बड़ी तरह गरजे और डांटा। अब उनकी आवाज का भी जलवा कुछ अलग ही था। वो आवाज सुनकर पृथ्वीराज कपूर चौंके, हड़बड़ाहट में उठे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, अरे मैंने क्या कर दिया।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसके बदले इतनी बुरी तरह और इतनी बड़ी डाँट पड़ेगी। वो साँप सूँघ गया और तुरंत वहाँ से उठकर भाग लिए। कहाँ? मेकअप रूम में, भाग लिए। वहाँ से सेट से बोले, "यहाँ से गायब वो फटाफट पूर्वी अनुशासन प्रिय थे, बड़े थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनसे गलती हुई। उन्हें सिंहासन पर ऐसे नहीं सोना चाहिए था। तो उन्होंने क्षमा माँगी। सोहराब मोदी ने क्षमा कर भी दी। फ़िल्म बनी, रिलीज़ हुई, बड़ी फ़िल्म रही। बड़े लोग थे, बड़ा काम करते थे साहब। सलीकेदार, सलीके पसंद लोग थे, उसूल पसंद लोग थे। बस यही तो ज़िंदगी है। उसूल ही रह जाते हैं। आज हम याद कर रहे हैं ना सम्मानपूर्वक। गलती के लिए माफ़ी माँगी तो पृथ्वीराज कपूर को भी और सोहराब मोदी को भी। पसंद कर रहे हैं ना? अरे हाँ, ये वीडियो पसंद कीजिए और चैनल अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन भी दबाइए। मैं वायदा करता हूँ कि अगले वीडियो में अगला किस्सा लेकर हाज़िर होऊँगा मैं। आपका दोस्त डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर जय